दरअसल जो एग्जिट पोल आए हैं उन सब में यह दावा किया गया है कि बंगाल में बदलाव होगा। आज एक और एग्जिट पोल आया टुडेज चाणक्य का। टुडेज चाणक्य की एग्जिट पोल में भी बंगाल में बीजेपी को बंपर जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई। टुडेज चाणक्य की एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 192 सीटें जीत सकती है। कल 5 एग्जिट पोल आए थे और किसी ने भी बीजेपी के बंगाल में इतनी सीटें जीतने की भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन टुडेज चाणक्य का मानना है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर बहुत तेज है और टीएमसी के खाते में सिर्फ 100 सीटें आ सकती हैं, बाकी दलों को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल और कल आए सभी एग्जिट पोल्स का एक एवरेज निकालें तो बंगाल में बीजेपी 168 सीटें जीतकर आराम से सरकार बनाती दिखती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 15 साल के बाद बंगाल की सत्ता से बाहर हो सकती है। पोल ऑफ पोल्स इनका जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से टीएमसी को बंगाल में सिर्फ 119 सीटें मिलती हुई दिखती हैं और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। हालांकि ये सारे एग्जिट पोल्स सिर्फ अनुमान है, फाइनल नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल का आंकलन नतीजों का एक अनुमान तो देता है। एग्जिट पोल्स के साथ साथ अब राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने लेवल पर काउंटिंग की एनालिसिस पूरी कर ली है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने सारे एग्जिट पोल्स को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे एग्जिट पोल बीजेपी के इशारे पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जारी किए गए हैं, इसलिए एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं है। आज ममता बनर्जी ने करीब 10 मिनट का एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले केंद्र सरकार की मशीनरी के साथ अपने धनबल और जनबल को बंगाल में झोंका और अब नैरेटिव बनाने के लिए एग्जिट पोल्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन 4 मई को नतीजे इसके बिल्कुल उलट आएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस इस बार 226 से ज्यादा सीटें जीतकर चौथी बार सरकार बनाएगी। और एक अत्याचार सह्य करे सेंट्रल फोर्स एवं एखानकार फोर्स सबार যৌথ अत्याचार सह्य करेও টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, বন্দুকের ভান্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। ममता बनर्जी कह रही थी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 19 राज्यों के बीजेपी नेता धन शक्ति और हथियारों के साथ बंगाल के लोगों को डराने आए थे, लेकिन बंगाल की जनता ने अपने वोट से उनका अहंकार चकनाचूर कर दिया। अब बीजेपी के दफ्तर से जो आदेश जारी किए गए हैं उसी के मुताबिक एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्हें बंगाल की जनता पर पूरा भरोसा है। बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने आज कहा कि ममता की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। राहुल सिन्हा ने कहा कि आमतौर पर ममता बनर्जी वोटिंग वाले दिन शाम 4 बजे घर से निकलती थीं, लेकिन इस बार सुबह 7 बजे से ही चक्कर लगाने लगी थीं क्योंकि उनकी पार्टी की हालत बहुत खराब थी। ममता बनर्जी को नतीजों का अंदाजा हो गया है, लेकिन वो कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए रखने के लिए तृणमूल के जीत के दावे कर रही हैं। दीदी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, दीदी तो जबरदस्ती बोल रहा है। कारण उनका जो बातों से ही स्पष्ट होता है जो वो हार रहा है। देखिए, उन्होंने भाषण में भी बोला हम चला जाएंगे तो हमको कोई याद नहीं रखेगा। अब देखिए, काल जिंदगी में उन्होंने कभी सुबह 7 बजे जागा, सुबह 7 बजे से बूथ में चक्कर खा रहा है एक ही विधानसभा में। और इसके पहले वो जो विपक्ष का नेत्री थे तब भी उन्होंने वोट का दिन 4 बजे का पहले निकलते नहीं थे, तो 7 बजे जाके क्यों आया? समझ गए, हालत खराब है। अभिषेक बनर्जी जितना बड़ा बड़ा बात करते थे सारे हवा निकल गए। इसीलिए तृणमूल का एटीट्यूड से ही प्रमाण हो गया, वो कार्यकर्ता को हौसला देना चाहते हैं। ये मेजोरिटी मिलेगा, सरकार हमारा होगा, ये बोल के
कार्यकर्ता को हौसला देने का काम कर रहा है, लेकिन खुद का ही हौसला नहीं है तो कार्यकर्ता को क्या हौसला देंगे। इसलिए कार्यकर्ता उनका बातों में आने वाला नहीं है। सब तृणमूल का कार्यकर्ता समझ चुके हैं इस बार परिवर्तन का वोट हुआ और परिवर्तन का वोट में तृणमूल कांग्रेस का नंबर ही नहीं रहेगा। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कल तक ममता बनर्जी की हार का दावा कर रहे थे, लेकिन आज अधीर रंजन ने बीच की लाइन ले ली। उन्होंने कहा कि ममता के खिलाफ बंगाल में गुस्सा तो है, ज्यादा वोट ममता के खिलाफ पड़ा है, लेकिन एंटी तृणमूल कांग्रेस वोट बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों में बंट गया है। इसका कितना असर होगा, चुनाव के नतीजे इस पर डिपेंड करेंगे। ये तो चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी कुछ सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई तो लाइसेंस नहीं है, टैक्स भी नहीं है, तो बेहतर ये होगी 4 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। 4 तारीख आने दीजिए, उसके बाद दूध के दूध और पानी के पानी साफ हो जाएगी हम लोग निगाहों। विपक्ष में ज्यादा वोट तो विपक्ष पार्टियों को मिला है, सत्ता विरोधी लहर तो थी, इसके लिए विपक्षों ने ज्यादा वोट तो मिले, जरूर मिले हैं, लेकिन विपक्षों के अंदर किस तरीके की वोट बंटवारा हुई ये तो अभी कहना मुश्किल है। सारे वोट तो लंबन होकर एक विपक्ष के पास नहीं गए। विपक्ष में सारे पार्टियां थी, कई सारे पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, तरह तरह की पार्टी थी। तो ये सारे विपक्ष की जो वोट, इसका जो बंटवारा हुई, इसके मद्देनजर हमें देखना पड़ेगा कि ये ममता बनर्जी टक्कर देने पाती है नहीं। फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने यह कहा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, एसआईआर से जितने वोट कटे हैं उतना ही वोट बढ़ा है, तो वोटिंग तो उतनी ही हुई जितनी पिछली बार हुई थी, और एग्जिट पोल तो इनका कोई मतलब नहीं है। मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं, ये पूरा गेस वर्क है, इसे कुछ सच निकल के नहीं आता है। ऐसा मुझे लगता है कि देखिए 12% वोट कम हो गया, तो वही परसेंटेज अगले चुनाव में जैसा था वो बढ़ गया। समझिए कि 12% वोट कम हुआ और यहां 12% वोट ज्यादा हुआ, तो एक ही रहा। बीजेपी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इस बार ममता बनर्जी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही हैं, क्योंकि चुनाव बीजेपी ने नहीं, बंगाल की जनता ने लड़ा था। बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि रिजल्ट आने से पहले ममता बनर्जी को जीत का दावा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन 4 मई को ममता का यह दावा पूरी तरीके से गलत साबित होगा। तो जनता जवाब देंगे, जनता ही कल जवाब दे दिया है। फर्स्ट फेज में भी जनता जवाब दिया, हम लोग 110 पार कर चुके थे, और सेकेंड फेज में भी कल जनता पूरी तरीके से ममता दीदी को बता दिया है कि इस टाइम में सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रहे हैं। अभी 226, 230, 270, 280, 294 भी बता सकते हैं, ये उनका है, ये अधिकार है उनका, जो भी शंका है उसको बोलने का अधिकार है। जैसा इलेक्शन कमीशन ने जो सेंट्रल फोर्स है, जो फोर्सेस को इतने अच्छे से सजाया उसको, और सब लोग वोट देने के लिए पूरा तैयार होकर आराम से वोट देने का अधिकार भी रख के जब वोट दिया, तो ये सबसे बड़ा इस चुनाव का इतिहास हो गया है। लोग खुल के बता रहे हैं कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। इस टाइम में कमल के चिन्हों को देके वोट हुआ है एक्चुअली। और अब हम चलते हैं अपने सहयोगी ओंकार सरकार के पास। वो कोलकाता में इस वक्त मौजूद है और उन्होंने इस चुनाव में बंगाल के एक बड़े हिस्से को कवर भी किया है। ओंकार, कल तक लड़ाई लड़ी जा रही थी पोलिंग बूथ्स पर, आज वो शिफ्ट हो गई है स्ट्रांग रूम्स में, जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। अभी खूब तमाशा, ड्रामा, हंगामा हमने कोलकाता के ऐसे स्ट्रांग रूम के बाहर से देखा। क्या और जगहों से भी ऐसी खबरें हैं? देखिए, तमाम जगह पे से ये ऐसे छोटी छोटी खबर आ रही थी, लेकिन आज ममता बनर्जी ने जब सोशल मीडिया के जरिए ये मैसेज दिए कि जितने भी उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस के, वो 294 सीट के जो भी उम्मीदवार है वो हर रात को स्ट्रांग रूम के बाहर रहे और स्ट्रांग रूम के अंदर कैद जो ईवीएम है उनका सुरक्षा के लिए वो उसी जगह पे रहे। तो इसके बाद से देखा जा रहा है कि अलग अलग जगह पे जहाँ पर स्ट्रांग रूम बने हुए हैं
उस जगह पे तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता है, जितने भी कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं और उनको देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता भी अलग अलग जगहों पे पहुंच रहे हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के छवि भी सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी कंट्रोल करने के लिए व्यवस्थाएं तो की गई है। लेकिन हालांकि जब इतने सारे नेता एक साथ, कार्यकर्ता एक साथ आ जाएंगे तो उन्हें रोकना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो आज ये ममता बनर्जी का ये मैसेज के बाद से जैसे कि देखा जा रहा है, अलग अलग स्ट्रांग रूम जहां पर बने हुए हैं जिले के अलग अलग हिस्सों पे, उस जगह पे हर कोई उम्मीदवार और उसके साथ साथ कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जिनको हटाने के लिए हालांकि पुलिस प्रशासन तैयार है। लेकिन एक साथ जब इतने कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे तो काफी उस जगह पे अव्यवस्था होने की एक काफी ज्यादा आशंका जताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के पास ये खबर ऑलरेडी पहुंच चुका है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम जगहों को जायजा ले रहे हैं और ऐसे कहीं पर भी भीड़ भाड़ लगती है तो उनको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। सौरभ जी। ओंकार, बहुत शुक्रिया आपका। कोलकाता में हुए इस हंगामे पर, तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब भी अभी अभी आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम्स लॉक्ड हैं, सुरक्षित हैं, सभी सील हैं, बैलेट बॉक्सेस को अलग करने का काम किया जा रहा है, सारी ईवीएम्स को सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने सील किया गया था। चुनाव आयोग के जवाब के बाद टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम के बाहर से वापस भी लौटने लगे हैं। बंगाल में वोटिंग खत्म होने के बाद भी सियासी गर्मी कम नहीं हुई, आपने देखा। अब स्ट्रांग रूम्स के बाहर हंगामा हो रहा है। हालांकि जहां ईवीएम्स रखी जाती हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कैमरों का आउटपुट बाहर लगी स्क्रीन्स पर दिया जाता है। पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स उसकी लाइव फीड मॉनिटर करते हैं, इसलिए वहां गड़बड़ी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इसके बाद भी कोलकाता में इस तरह का हंगामा होना हैरान करने वाली बात है। ईवीएम्स की निगरानी का एक ट्रेंड दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने शुरू किया था, जिसे बाद में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया। अब तृणमूल कांग्रेस वही काम बंगाल में कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है तो बंगाल में ग्राउंड पर जो माहौल दिख रहा है, इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने जो बताया वही एग्जिट पोल्स के नतीजों में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की यह बात ठीक है कि 2021 में एग्जिट पोल्स ने बंगाल में कांटे की टक्कर की बात कही थी, लेकिन नतीजे ममता बनर्जी की तरफ पूरी तरह उनके पक्ष में आए। इसलिए 4 मई का इंतजार करें, यही बेहतर है। हालांकि ये बात गौर करने वाली है कि इस बार ममता बनर्जी टेंशन में दिख रही हैं। इससे पहले वो कभी वोटिंग के दिन यूं बूथ्स का दौरा नहीं करती थीं। इस बार वो सुबह 7 बजे से ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ज्यादातर बूथ्स पर घूमती रहीं। इससे पहले ममता बनर्जी कभी एग्जिट पोल्स पर रिएक्ट भी नहीं करती थीं। इस बार उनको वीडियो जारी करना पड़ा। यह सब इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी को इस बार पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है।